अजीज़ों, हमारे सामने खुदा की मेज़ है और इस मेज़ में हाथ डालने के लिए हम सब आए हैं और इस मेज़ में पाक हाथ डालने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे और तैयार करने से पहले खुदा का कलाम सुनेंगे और खुदा के कलाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगियों को हम परख कर सीधा करके उसके बाद इस मेज़ में हम हाथ डालेंगे। चलें, हम दुआ करेंगे। हमारे आसमानी बाप, हमारे प्यारे खुदा, और एक बार आपके बेटे और आपके इकलौते बेटे खुदावंद यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके करीब आते हैं। आसमानी बाप, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ रहें और खुदावंद, ये हमारा काम नहीं है, ये आपका काम है और आपकी खिदमत गुजारी है। इस वास्ते खुदावंद आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ रहें और आपके बेटे यीशुआ के नाम में हमें याद फरमा के आज शाम को हमारे लिए आप ख़ास अपने आप ज़ाहिर हों और हमारी ज़िंदगियों में बदलाव लाएं। इंसान को छुपा कर ढक के आप खुद आसमान से हमसे गुफ्तगू करें ताकि खुदावंद आपकी आवाज़ हम सुन पाएं और सुनने के कान हमें दें और हम आपकी आवाज़ सुनकर हमारी ज़िंदगियों में बदलाव लाकर आपके लिए बहुत पसंदीदा इंसान, पसंदीदा लोग बन सकें। खुदावंद, आपके हमारे हाथ भी आपकी इस मेज़ में डालने के लिए लायक हाथ बने। इस तरह हमारी ज़िंदगियों को आप जांचें, परखें और सुधारें। यीशुआ के पाक नाम से दुआ मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएं। आमीन। अजीजों, आज शाम के लिए हम फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4, पहला थेसलोनी की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 7 देखेंगे। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 7। पहले थेसलोनी की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 7। इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया। अजीजों, ये बात जो है, ये हमारे खुदा की बात जो है, और वो चाहता है कि हम नापाकी में ना जिए बल्कि हम पाकीज़गी के साथ इस दुनिया में हम जिए। खुदा ने यहाँ पे क्या किया है? हमें बुलाया है। खुदा ने हमको, हम सबों को बुलाया है। इस बात को हम याद रखेंगे कि हमें खुदा ने बुलाया है। अगर कोई हमको बुलाता है तो हम क्या करते हैं? रद्द अमल दिखाते हैं, रेस्पॉन्स दिखाते हैं, है ना? हम क्या करते हैं? हाँ, क्या बोलिए करके हम उसकी तरफ फिरते हैं और कुछ रेस्पॉन्स या रद्द अमल हम दिखाते हैं। तो जब खुदा ने हमें बुलाया करके खुदा का कलाम जब कहता है तो हमारा रेस्पॉन्स क्या है? बहुत सारी बार लोग क्या समझते हैं, इवन क्रिश्चियन लोग जो होते हैं, यीशुई लोग जो होते हैं, वो लोग ये समझते हैं कि खुदा ने हमको बुलाया और हम एक मजहब को अपने ऊपर धरेंगे और खुदा के सामने चलते रहेंगे। इसे कहते हैं रिलीजियस क्रिश्चियन और लीगलिस्टिक क्रिश्चियन, जो खुदा के कलाम को अपनाता नहीं बल्कि एक मजहब को अपनाता है और चलते रहता है, लेकिन खुदा के बुलावे का जो रेस्पॉन्स या रद्द-ए-अमल दिखाना है, वो रेस्पॉन्स वो नहीं दिखाता है। अजीजों, क्या आपने रेस्पॉन्ड किया? खुदा ने बुलाया। खुदा ने क्यों बुलाया? खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया। तो आपने क्या रिस्पॉन्स दिया? आज शाम को आप सोचें, आप समझें, अपने आप को परखें, जांचें और जवाब दें कि आपने क्या रिस्पॉन्स दिया है खुदा को। हम जानते हैं कि यहाँ पे खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बुलाया। तो ये खुदा का इरादा नहीं है, खुदा की मर्जी नहीं है कि हमारे अंदर नापाकी पैदा हो या हम नापाक रहें। ये खुदा की मर्जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खुदा ने हमें हमेशा पाकीज़गी के लिए बुलाया है करके खुदा का कलाम हमें बताता है। देखें 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 21, दूसरा तिमोथी 2:21। बस जो कोई इससे अलग होकर अपने तई पाक करेगा, वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लिए और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है कि हर एक इंसान अपने तई पाक करे,
खुदा की चाहत यह है कि हर एक इंसान अपने तई पाक करे, अपने आप को वो पाक करे। यह है खुदा की चाहत। इसीलिए आज हम देखेंगे कि खुदा के सामने ये पाकीज़गी क्या चीज होती है। पाकीज़गी लोग क्या समझते हैं? लोग क्या समझते हैं? पाकीज़गी या नापाकी के बारे में लोग क्या समझते हैं? नापाकी के बारे में लोग समझते हैं कि अगर किसी मजहब में अगर कोई रूल है, अगर उस रूल को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, तो वो इंसान खताकार बन गया, नापाक बन गया करके लोग समझते हैं। और पाकीज़गी को लेकर लोग ये समझते हैं आम तौर पे कि अगर कोई एक मजहब को पकड़ लिया, एक दीन को पकड़ लिया और इस दीन के हर अहकाम पर बरकरार रहता है तो वो पाक है, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में इस तरह का लीगलिस्टिक एटीट्यूड या मजहबी या दीनदारी खुदा का कलाम नहीं बताता है। खुदा का कलाम सिर्फ इतना बताता है कि खुदा यहोवा के सामने हम चलें और उसकी मर्जी के मुताबिक चलें और उसके दिल को खुश बनाते हुए हम चलें और उसके कलाम के मुताबिक सबों से मोहब्बत रखते हुए खुदावंद यहोवा के सामने उसके बेटे यीशुआ में नजात पाकर उसकी इबादत करते हुए हम आगे बढ़े। इसीलिए अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में नापाकी का मतलब ये नहीं कि हम किसी उसूल को तोड़ चुके हैं या रस्म या रिवाज को तोड़ चुके हैं, ऐसा नहीं, बल्कि ये नापाकी इंसान में, इंसान के दिल में पैदा होती है। अजीजों, अगर हम देखते हैं कि दावीद की जिंदगी अगर हम देखेंगे तो क्या देखते हैं? दावीद ने बत्शेबा से गुनाह किया था, लेकिन गुनाह करने से पहले क्या किया था? उसने उसे देखा था और उसके बाद उसे छूने से पहले उसने उसे देखा था। इस तरह गुनाह शुरू कहाँ हुआ था? नापाकी शुरू कहाँ हुई थी? दावीद के दिल में नापाकी शुरू हुई थी। और हम यहूदा इस्करियोती के बारे में हम जानते हैं, उसके बारे में हम क्या जानते हैं? वो तो बहुत लालची था और खुदा से ज्यादा पैसों से मोहब्बत रखने वाला था। और उसने क्या किया था? उसने खुदावंद यीशुआ को चंद पैसों के वास्ते खुदावंद यीशुआ को उसने यहूदियों के हाथों में सौंप दिया था। उन लोगों के हाथों में सौंपने से पहले ही उसके दिल में नापाकी थी। पैसों का लालच उसके दिल में शुरू से हम देखते हैं। और ये नापाकी किस तरह रहती है? नापाकी हमेशा एक गोल्डन कप जैसे दिखती है। नापाकी हमेशा एक गोल्डन कप जैसे दिखती है। उसके बाहर तो चमकती चमकती रहती है, लेकिन उसके अंदर जहर होता है। उसके अंदर जहर होता है। नापाकी हमेशा जहर ले आती है, लेकिन किस कटोरी में? हाँ, सोने के कप में, सोने की कटोरी में वो जहर ले आती है नापाकी। अजीजों, याद करें अगर हमारी जिंदगी में नापाकी है तो उसे हमें दूर करना है, नहीं तो वो हमें खुदा से दूर कर देगी। नापाकी हमें खुदा से दूर कर देगी। हम देखते हैं खुदा के कलाम में कि आदाम को नापाकी ने क्या किया था? खुदा से दूर कर दिया था। जब वो नापाक हुआ, जब वो गुनहगार हुआ, तो खुदा से वो दूर बन गया। और एशिया की किताब में भी हम क्या पढ़ते हैं? चलें, आइजिया चैप्टर 59 वर्स 2। आइजिया चैप्टर 59, एशिया की चैप्टर 59 और 59, आइजिया 59 वर्स 2। बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। हम खुदा के कलाम में क्या पढ़ते हैं? हमारी बदकिरदारी और हमारे गुनाह जो हैं वो हमारे और खुदा के दरमियान आ चुके हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि गुनाह के नापाकी इंसान को खुदा से जुदा कर देती है। लेकिन ये नापाकी क्या चीज है? खुदा के कलाम में हम
चंद आयतें पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये नापाकी क्या है। ये तो इंसान के दिल में शुरू होती है, गुनाह पैदा करने से पहले ही इंसान के दिल में ये काम करने लगती है और इंसान को खुदा से जुदा कर देती है। तो ये नापाकी के बारे में, इसके बारे में हम कुछ बातें देखेंगे। देखें मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 23, मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 23 और वर्स 27। मत्ती की खुशखबरी, मैथ्यूज गॉस्पेल 23 की 27 मैं पढ़ता हूं। ए रियाकार फकीहो और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हैं। हर तरह की नजासत या नापाकी से भरी हैं। क्या है ये? क्या है ये कब्रें हैं। और खुदावंद यीशुआ ये किसके बारे में कह रहे हैं? कौन से लोग हैं यहाँ पे जो कब्र के मानिंद हैं? और कौन है ये लोग? ये रियाकार लोग कौन हैं? फकीह लोग और फरीसी लोग। फकीह लोग मतलब जो उन दिनों में फकीह रहते थे, और फरीसी लोग जो उन दिनों में रहते थे, उनके बारे में खुदावंद यीशुआ ने कहा था। कौन है ये लोग? यहूदी फकीह हैं। यहूदी फिक्र को ये लोग जानते थे। यहूदी फिक्र के जानकारी रखने वाले या उनके बारे में पूरी जानकारी रखने वाले लोग थे। लेकिन यहूदियों के पूरा का पूरा फिक्र जानने वाले लोगों के बारे में खुदावंद यीशुआ क्या कहते हैं? रियाकार कहते हैं। और ये लोग कब्र के मानिंद हैं और हर तरह की नापाकी से भरे हुए लोग हैं। अजीजों, याद रखें खुदावंद यहाँ पे उन लोगों को कब्र करके बोलते हैं। किस तरह के कब्र है? ये नापाकी कहाँ रहती है? ये नापाकी कब्र में रहती है। दैट्स व्हाट लॉर्ड जीसस इज सेइंग। यही तो खुदावंद यीशुआ कह रहे हैं। कब्र के बारे में बोलते हुए ये नापाकी या नजासत जो है कब्र में रहती है करके खुदावंद यीशुआ कहते हैं। अजीजों, ये कब्र किस तरह के कब्र हैं? खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि सफेदी फिरी हुई कब्रें, मतलब वाइटेड सेपल्कर्स, सफेदी फिरी हुई कब्रें। देखने के लिए बाहर बहुत सफेद हैं, बहुत शानदार सफेदी से चमक रहे हैं ये कब्रें, लेकिन अंदर क्या है? अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हैं। तो याद करें, नापाकी हमेशा एक कब्र की तरह रहती है। और किस तरह का कब्र? वो कब्र जो बाहर बहुत सजाया हुआ है। मैंने कहा ना, ये नापाकी हमेशा एक सोने की कटोरी बनकर आती है, एक गोल्डन कप जैसा आती है। बाहर दिखने के लिए, दूर से देखने के लिए बहुत चमकती रहती है, सोने की बनती है। बहुत इंसान उससे बहुत चाहत रखते हैं, उसे पाने के लिए चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है? उसके अंदर जहर है। इसीलिए खुदावंद यीशुआ कहते हैं आउटवर्ड ब्यूटीफुल दिखने वाले कब्र जो है, उनके अंदर क्या होता है? हाँ, नापाकी होती है। तो नापाकी कहाँ होती? नापाकी बनकर नहीं आती आपके सामने। नापाकी हमेशा आपके सामने ब्यूटीफुल बनकर आती है। दैट इज व्हाट लॉर्ड जीसस इज सेइंग। सातान, किसी ने परसों मुझसे पूछा था कि सातान देखने के लिए कैसे रहता है? मैंने कहा बहुत। उसने कहा डरावना। मैंने कहा बहुत। उसने कहा खौफनाक। मैंने कहा बहुत खूबसूरत। वो शौक हो गया था, वो इंसान शौक हो गया था। क्या सातान देखने के लिए बहुत खूबसूरत रहता है? वो डरावना और निहायत खौफनाक नहीं रहता? ना, सातान देखने के लिए बहुत खूबसूरत रहता है। और उसकी बोली में, उसकी बातों में इतनी मिठास होती है कि लोग उसकी बातों में आसानी से गिर जाते हैं। अजीजों, सातान इस तरह आता है और नापाकी भी इसी तरह आती है। बहुत शानदार तरीके से पेश की जाती है,
नापाकी। इसीलिए अगर कोई भी चीज आपके सामने शानदार तरीके से पेश की जाती है तो उसमें सच्चाई कितनी है जरूर जांचें, नहीं तो आप जरूर सातान के कब्जे में चले जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। रोमियो की किताब रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 24। रोमियो की किताब चैप्टर 1 वर्स 24, रोमन्स 1:24। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं। खुदा ने क्या किया था? खुदा ने उन लोगों को उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया। खुदा ने इंसानों को नापाकी में छोड़ दिया। कलाम फरमाता है क्यों? क्योंकि उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक इंसान का दिल जो है वो बहुत दगाबाज और हिलाबाज है, वो मक्र से भरा हुआ दिल है। और उस दिल में क्या है? उस दिल में ख्वाहिशात हैं, बुरी बुरी ख्वाहिशात हैं। अजीजों याद रखें, हमारा दिल जो है ख्वाहिशों से भरी हुई है, और ये ख्वाहिश, ये बदख्वाहिश जो है, ये बदख्वाहिश हमें नापाक कर देती हैं। अजीजों याद रखें, our lusts in our heart can make us unholy. God doesn't want us to be unholy. God wants us to be holy. Let us keep ourselves, our hearts holy. लेकिन अगर हम खुदा के कलाम में पढ़ते जाएं तो खुदा के कलाम में बहुत सारी ऐसी बातें हम देखते हैं इस नापाकी के बारे में। खुदा तो नहीं चाहा कि हम नापाकी में रहें या नापाकी के साथ जिए, बल्कि हम पाकीज़गी के साथ जिए, है ना। तो नापाकी के बारे में खुदा के कलाम में हम चंद बातें देखते हैं, और अगर हम गहराई से पढ़ते हैं तो पाते हैं कि ये अनक्लीननेस जो है, ये नापाकी जो है, ये बदरूहों के साथ होती है, बदरूहों में होती है, और उन लोगों के साथ होती है जो बदरूहों से भरे हुए हैं या बदरू हैं जिनमें समा गई हैं, उनके साथ ये नापाकी हम देखते हैं। चलें मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 10 वर्स 1, मत्ती की खुशखबरी 10 की 1 मैं पढ़ता हूं। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। क्या देखते हैं? नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा खुदावंद यीशुआ ने। नापाक रूहें, ये नापाकी कहां से आती है? ये नापाकी नापाक रूहों से आती है। जब खुदा ने इंसान को पैदा किया, ये इस पूरी कायनात को जब खुदा ने पैदा किया तो नापाकी नहीं थी। खुदा का कलाम बयान करता है कि जब खुदा ने तमाम जमीन और आसमान को पैदा किया तब ये सब कुछ खुदा ने देखा कि अच्छा है। लेकिन ये नापाकी जो हम दुनिया में देखते हैं, ये कहां से आई है? ये सातान से, इन बदरूहों से ये नापाकी इस दुनिया में रही है, आई है। सातान आकर आजमा कर आदम और खव्वा को उसने गिरा दिया, गुनाह में गिरा दिया, और उस वक्त से नापाकी शुरू हुई। तो जहां भी नापाकी होती है वहां बदरूहों की ताकत, उनकी कुव्वत वहां होने की गुंजाइश है। तो याद रखना, अगर नापाकी आप पर काबू हो रही है तो याद रखना बदरूहें भी शायद आप पर काबू होने के लिए कोशिश कर रही हैं। तो खुदा के कलाम में हम देखते हैं, व्हाट डू वी सी? We see that uncleanness is always related to, or it is seen in association with the spirits, the fallen spirits. So uncleanness should not be in us, because wherever uncleanness is there the fallen spirits are seen associated with. आगे बढ़ेंगे। Matthew's Gospel chapter 12, मत्ती की खुशखबरी chapter 12 and verse 43, 12 की 43 मैं पढ़ता हूं। Matthew's Gospel 12:43 मैं पढ़ता हूं। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। क्या लिखा हुआ है?
हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो फिरती है, वो फिरती रहती है। लिखा हुआ है कि नापाक रूह आदमी में से निकलती है और फिरती है। मतलब ये रूहें एक इंसान में से निकलती हैं और दूसरी जगह जाती हैं, दूसरे इंसान में भी जा सकती हैं या दूसरे जानवरों में भी जा सकती हैं, और ये नापाक रूहें फिरती हैं, फैलती हैं। एक इंसान में जब गुनाह होता है, अगर नापाकी होती है, अगर आप उसके पास जाएंगे तो क्या होता है, उसकी नापाकी आप पर भी हावी हो सकती है, क्योंकि ये नापाकी एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकती है, आप पर वो हावी हो सकती है, आप अफेक्टेड हो सकते हैं नापाकी से। इसीलिए नापाकी से कभी भी समझौता मत करना। Don't feel compassionate or have mercy upon uncleanness. एक बार भी हमें उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, समझौता नहीं करनी है। अजीजों, आगे बढ़ेंगे। So what have we seen? We have seen that the uncleanness, it moves from one person to the other, from one place to the other, because it is influenced by the evil or unclean spirits. आगे बढ़ेंगे। मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 23, मरकुस की खुशखबरी 1:23 मैं पढ़ता हूं। और फिलफौर उनके इबादत खानों में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूं कहकर चिल्लाया, ए यीशुआ नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कुद्दूस है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे एक इबादत खाने में एक शख्स है जिसमें नापाक रूह रहती है, जिसमें नापाक रूह है। अजीजों, ये इंसान कहाँ है? ये इंसान इबादत खाने में है। इबादत खाने में कौन रहता है? हाँ, खुदा परस्त लोग रहते हैं, है ना, जो खुदा से डरते हैं, खुदा के पास रहना चाहते हैं, वो लोग जाकर वहां रहते हैं। इबादत खाने में खुदा की इबादत होती रहती है, वहां पे ये इंसान रह रहा है। लेकिन इसमें क्या है, कौन है? इसमें एक बदरूह है, नापाक रूह है। इसमें नापाक रूह है। अजीजों, यहाँ पे हमें बड़ी सीख मिलती है कि एक नापाक रूह खुदा के इबादत गाह में भी रह सकती है। जो खुदा के घर में जाता है, उन इंसानों में भी नापाकी रह सकती है। तो ये यकीन नहीं मानना कि जो भी चर्च जाते हैं, जो भी खुदा खुदा करके बोलते बात करते रहते हैं, उनमें नापाकी बिल्कुल नहीं रहती। यहाँ पे क्या देखते हैं? हाँ, इबादत खाने में रहने वाला एक इंसान के अंदर नापाक रूह है, नापाकी है। अजीजों, याद करें, आप किस इंसान पर भरोसा रखते हैं, किस इंसान पर एतमाद रखते हैं? अजीजों, याद रखें, कोई भी दीनदार इंसान जो हमेशा खुदा का नाम पुकारता पुकारता जपते रहता है, उसमें भी बदरूह या नापाक रूह या नापाकी रहने की गुंजाइश है। लेकिन अगर वो सच्चे खुदा यहोवा की परस्तिश करने वाला है, अगर खुदावंद यीशुआ को अपना नजात दहिंदा करके मानता है, तो कलाम फरमाता है कि उसमें नापाक रूह नहीं रह सकता। अजीजों, याद करें, खुदावंद यीशुआ में ईमान लाने से हर बदरूह निकल जाती है। लेकिन यहोवा खुदा पर ईमान नहीं लाते, उसके बेटे यीशुआ पर ईमान नहीं लाते, तो कितनी भी इबादत खानों में आप रहने वाले क्यों ना बने, नापाकी आपसे दूर नहीं होती। आगे बढ़ेंगे। मार्क्स गॉस्पेल 1:26, थोड़ा सा नीचे आएंगे। बस वो नापाक रूह उसे मरोड़ कर बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। हाँ, क्या हुआ यहाँ पे? ये इंसान जो इबादत खाने में था, खुदावंद यीशुआ ने उसमें से बदरूह को निकाल दी। तब क्या हुआ था? वर्स 26 में उस नापाक रूह ने उसे मरोड़ कर बड़ी बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गई।
मरोड़ कर, वो बदरू उस इंसान को मरोड़ रहा था। अजीजों, हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होगा। अगर हम नापाकी के साथ जिएंगे तो हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होगा। वो नापाकी हमें मरोड़ देगा। इंसान नापाकी को कहाँ रखता है? ये नापाकी को अपनी सोच में, अपने जहन में इंसान रखता है। आजकल नापाकी कहाँ है? नापाकी हर एक इंसान के हाथ में है। आप अगर चाहें या ना चाहें, आपके सामने, आपके फोन में, आपके सेल में या आपके लैपटॉप में, आपके टीवी में नापाकी सामने आ जाती है। अगर आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो भी वो आगे आती है, फिर भी आपको निकालना पड़ेगा। नहीं तो ये नापाकी आपको मरोड़ देगी, आपकी जिंदगी को ये खराब कर देगी, तबाह कर देगी। और खुदावंद यीशु जब आएंगे तो हम आसमान में उठाए नहीं लिए जाएंगे, हम इस जमीन पर ही रहेंगे और बड़ी अजियत उठाएंगे और दोज़ख को शायद जाना पड़ेगा। इसीलिए खुदावंद यीशु की आमद से पहले ही हम तैयार रहें। और खुदावंद यीशु कहे हैं कि मैं जरूर आऊंगा और मैं जहां रहता हूं उस आसमान में आप लोगों को रहने के लिए मैं ले जाऊंगा। इसीलिए नापाकी से हम दूर रहें। फ्रॉम अनक्लीननेस लेट अस बी अवे, अदरवाइज अनक्लीननेस विल डिस्ट्रॉय अवर लाइफ, इट विल टेयर अवर लाइफ जस्ट एज इट वाज टेयरिंग दिस मैन। ये इंसान तो बहुत अच्छा नेक दिल इंसान जैसा दिखता था, इबादत खाने में वो रहता था, हमेशा इबादत खाने में जाता था, लेकिन उसमें नापाकी थी, नापाक रूह थी। आपकी जिंदगी कैसी है? बाहर देखने के लिए शायद आप अच्छे हैं, बाहर देखने के लिए बहुत दीनदार इंसान हैं, बाहर लोगों के सामने आप हमेशा खुदा का नाम जपते जपते रहते हैं, लेकिन आपके अंदर खुदा यहोवा झांक के देखता है तो आपके अंदर कितनी नापाकी है, कितनी गंदगी है। अजीजों, आपकी जिंदगियां अगर गंदगी से भरी हैं तो आप खुदा की बादशाहत में बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो सुधर लेना। आगे बढ़ेंगे। मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 2। मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 2। मरकुस की खुशखबरी 5 की 2। यहां मैं पहली दो आयतें पढ़ता हूं। और वो झील के पार गिरासेनियों के इलाके में पहुंचे। जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी, कब्रों से निकलकर उससे मिला। यहाँ पे एक इंसान है, वो कहाँ रहता है? वो कब्रों से निकल कर आया, वो कब्रों में रहता था। इसके बारे में लूका की खुशखबरी में और मजीद मालूमात है, जरा हम देखेंगे। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 29। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे, तब भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था और बदरूह उसको बियाबानों में भगाए फिरती थी। हाँ, यहाँ पे एक इंसान के बारे में हम देखते हैं जिसके अंदर बदरूहें थीं, नापाक रूहें थीं। और इसको क्या हुआ था? इस इंसान को लोग क्या करते थे? जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे। ये इंसान कब्रों में रहता था, हमेशा जंजीरों और बेड़ियों से तो लोग उसे जकड़े रखते थे, लेकिन वो क्या करता था? जंजीरों को तोड़ डालता था। और बदरूह क्या करती थी? बदरूह उसको बियाबानों में भगाए फिरती थी, उसकी जिंदगी तबाह कर दी, उसको ले जाके कब्रों में रख दी। ये नापाक रूह जो है उसकी जिंदगी को कब्रों तक ले गई थी। अजीजों, शायद आप समझ रहे हैं कि मैं बदख्याल करता हूं, दूसरों के बारे में बदगोई करता हूं, बदनजरी से लोगों को देखता हूं। मुझे क्या होगा? मैं तो खुदा का नाम जपते रहूंगा और खुदा मुझसे मैं खुदा को बहुत पसंद हो जाऊंगा और खुदा के पास जाऊंगा मरने के बाद। ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा।
अगर आप में नापाकी है तो वो बदरूह की नापाकी है। जिसमें बदरूह है या जिसके ऊपर बदरूह की ताकत है, बदरूह का जोर है, वो उस नापाकी में ही तबाह हो जाएगा और वह कब्र में ही रहेगा और वो हमेशा के लिए हलाक हो जाएगा, लेकिन खुदा के पास बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, यहोवा के पास बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। इसीलिए ए प्यारे यीशुई अजीजों, यीशुई मोमिनो, याद रखना हमारी जिंदगियों में बदगोई, बदनजरी, बदख्याली कभी मत करना, किसी के बारे में कभी मत करना, और लालच से दूर रहना, और झूठ या फरेब या मक्कारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तभी हमारी जिंदगी सुधरेगी, नहीं तो हमारी जिंदगी भी बदरूह की नापाकी के काबू में हो जाएगी और हम कब्रों में रहने लगेंगे। मतलब हमारी जिंदगी इतनी तबाह हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, मरकुस की खुशखबरी, मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 6 एंड वर्स 7। मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 7, मरकुस की खुशखबरी 6 की 7 मैं पढ़ता हूं। उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर 2-2 करके भेजना शुरू किया और उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा। खुदावंद यीशुआ ने क्या बख्शा? नापाक रूहों पर, नापाकी पर इख्तियार बख्शा। खुदावंद यीशुआ के पास ये इख्तियार है, ये इख्तियार है। आपके पास भी ये इख्तियार है। अगर आप चाहें तो ये इख्तियार जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जोर या ताकत, खुदा का जोर जो है, आप इसे मुस्तमिल रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अजीजों, आपकी जिंदगी कैसी है? क्या आप जानबूझकर अपने आप को नापाकी की तरफ ले जा रहे हैं? अपनी जिंदगी को जरा जांचना, किस तरह की नापाकी आप में है। क्या आप उन चीजों को देख रहे हैं जिन्हें आपको नहीं देखना चाहिए था? याद रखें अजीजों, आपकी जिंदगी में नापाकी ना रहे। नापाकी आपको तबाह कर देगी और यह खुदा की मर्जी कतई नहीं है। इसीलिए खुदा ने क्या किया? खुदा यीशुआ ने हमसे ये कलाम के जरिए से कहते हैं कि आपके हाथों में ताकत है। उस नापाकी को आपके सामने से दूर करने की ताकत आपके हाथों में है। आप फैसला करें। आगे बढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 17। 2 कुरिन्थियंस, कुरिन्थियों की दूसरी किताब चैप्टर 6 एंड वर्स 17। चैप्टर 6 वर्स 6 की 17। इस वास्ते अदोनाई फरमाता है, उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये अदोनाई कादिर मुतलक का कौल है। अजीजों, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे अदोनाई खुदावंद फरमाते हैं कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ। ये हुक्म है खुदा का हुक्म है कि आप नापाक चीज को ना छुएं, नापाक चीज को ना छुएं। कैसे हम अलग रहें नापाकी से? दुनिया भर में नापाकी है। अगर आप कार ड्राइव करते जाते रहते हैं तो सामने नापाक होर्डिंग्स रहते हैं। अगर आप बाइक निकाल कर अगर आप गलियों से, सड़कों से जाते रहते हैं तो आपके सामने नापाकी आती रहती है। किस तरह हम बचें? दुनिया में नापाकी भरी पड़ी है, दुनिया नापाकी से भरी पड़ी है। अजीजों, किस तरह हम बचें? अपने घरानों को, अपने खानदानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को हम किस तरह अपने आप को भी बचाएं? अजीजों, खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम जिएं, नापाकी को ना छुएं। इसीलिए खुदा कहता है नापाकी को मत छूना, तुम उनमें से निकलकर बाहर आना, नापाक चीज को ना छूना। ये फैसला हमें करना है। अगर हम रेवलेशन देखते हैं, मुकाशिफा की किताब देखते हैं 16 की 13 में, रेवलेशन 16:13 में अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और
उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलती देखी। हम यहाँ देखते हैं ये नापाक रूहें कहाँ से निकलती हैं? ये नापाक रूहें ये सातान जो है उससे निकलती हैं, उससे आती हैं। अजीजों, याद रखना, आजकल दुनिया में सातान का कब्जा है। हर तरह 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 का फरेब, तरह तरह का धोखा, तरह तरह का लूट जो है हम देखते हैं। हम देखते हैं कि एक राज दूसरे राज पर जंग छेड़ता है, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हावी होने के लिए जंग छेड़कर आगे बढ़ता है। अजीजों, इत्मीनान, अमन इस दुनिया में अब नहीं है। इसीलिए क्योंकि ये नापाक रूहें जो हैं ये निकल कर सामने आ रही हैं। अगर आप मुकाशिफा रेवलेशन 18 और वर्स 2 देखें तो यहाँ पे एक अजीब बात हम देखते हैं। रेवलेशन 8:2 में एक अजीब बात हम देखते हैं। वो क्या है? उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबुल गिर पड़ा, और सातान का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरूह परिंदे का अड्डा हो गया। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बाबुल के बारे में, बैबिलोन के बारे में लिखा हुआ है। और खुदा का कलाम कहता है कि वो बाबुल जिसमें हर तरह की नापाकी है। हम जानते हैं मुल्क में कौन सा मुल्क है, इस रुए जमीन पर वो कौन सा मुल्क है हम जानते हैं। उस मुल्क को खुदा जब सजा सुनाएगा तब क्या होगा? वो गिर पड़ेगा। उस मुल्क में हर तरह की नापाकी है, हर तरह की नापाकी है, लेकिन एक दिन वो गिर पड़ेगा। और जब वो बाबुल गिर पड़ेगा, वो बड़ा शहर जब गिर पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा? हाँ, उसमें हर नापाक रूह का वो अड्डा बनेगा, वो अड्डा बनेगा। अजीजों, याद करें, ये दुनिया नापाकी का अड्डा बनने वाला है, नापाकी का अड्डा बनने वाला है, और हर नापाक और मकरूह परिंदे का अड्डा बनने वाली है। ये दुनिया नापाकी का अड्डा बनने वाली है। अजीजों, तो हम छूटे कैसे? हम नापाकी से किस तरह छूट कर आगे जाएं? बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशुआ के हाथों में अपने आप को सौंपना चाहिए। इस दुनिया में जीना इतना आसान नहीं, क्योंकि दुनिया में नापाकी है। आखिर में एक बात हम देखेंगे। देखें मरकुस की खुशखबरी चैप्टर 3 और आयत नंबर 3 मार्क 3:30। क्योंकि वो कहते थे कि उसमें नापाक रूह है। किसके बारे में है ये? जरा हम पढ़ेंगे 28 से पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि बनी आदम के सब गुनाह और जितना कुफ्र वो बकते हैं मुआफ किया जाएगा, लेकिन जो कोई रूहुल कुद्स यानी पाक रूह, होली स्पिरिट के हक में कुफ्र बके, वो अब तक मुआफी ना पाएगा, बल्कि अबदी गुनाह का कसूरवार है। क्योंकि वो कहते थे कि उसमें नापाक रूह है। लोग क्या उन दिनों में कुछ लोग क्या कहते थे कि खुदावंद यीशुआ में नापाक रूह थी। ये बातें उन दिनों में कुछ लोग कहते थे कि खुदावंद यीशुआ में नापाक रूह थी। खुदावंद यीशुआ ने कहा, जो कोई खुदावंद यीशुआ के बारे में ऐसा कहेगा, उसका क्या होगा? उसका अंजाम अब्दुल आबाद तक, हमेशा के लिए अब तक उसकी मुआफी ना होगी। अजीजों, आजकल अगर हम देखते हैं तो दुनिया में आजकल बहुत सारे लोग खुदावंद यीशुआ के बारे में अपनी मर्जी के मुताबिक बुरा भला सुनाते हैं। खुदावंद यीशुआ खुदा नहीं है बोलते, खुदावंद यीशुआ खुदा का बेटा नहीं है बोलते, खुदावंद यीशुआ नजत दहिंदा नहीं है बोलते, खुदावंद यीशुआ मुस्तकबिल में खुद दुनिया पर राज करने वाला खुदा का बेटा बनकर आएंगे करके नहीं मानते, खुदावंद यीशुआ को नजत दहिंदा नहीं मानते, और खुदावंद यीशुआ खुदा से जो बराबर हैं, खुदा के बेटे, वो उस दर्जे को कम करके खुदावंद यीशुआ को सिर्फ एक महज इंसान बना देते हैं। ये सब की सब बातें क्या हैं?
ये सब की सब बातें खुदावंद यीशुआ की अजमत को कम करने वाली बातें हैं। खुदावंद यीशुआ कौन है? यहोवा खुदा के बेटे हैं, दूसरे खुदा के बेटे नहीं। खुदावंद यीशुआ कौन है? यहोवा खुदा के बेटे हैं। पूरे बाइबल में, तमाम कलाम में खुदा यहोवा ने पेशन गोई नबूतों के जरिए से बताया था। ये बातें उसने बताई थी कि खुदावंद यीशुआ को भेजेगा, कुंवारी में वो पैदा होगा, और कहाँ पैदा होगा? बैतलहम में। ये सब कुछ पेशन गोइयां दिया था। और यशायाह में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशुआ हमारे गुनाहों के वास्ते मसलूब होंगे, अपनी जान देंगे और कुर्बानी करेंगे, और उनके खून में हमें हमेशा की जिंदगी और नया अहद खुदा हमसे करेगा। ये सारी बातें बाइबल में है। लेकिन खुदावंद यीशुआ के बारे में बुरा भला कहना बहुत बड़ा गुनाह है, और उनको खुदा क्या कहता है यहाँ पे? उनको बिल्कुल मुआफी नहीं मिलेगी। आप खुदावंद यीशुआ के बारे में क्या समझते हैं? क्या आप भी इस तरह खुदावंद यीशुआ के बारे में, ये लोग क्या समझते थे? हाँ, ये लोग ये समझते थे कि खुदावंद यीशुआ में एक नापाक रूह है। बुरा भला बोल देना, अनजाने में, बिना जाने कि खुदावंद यीशुआ यहोवा खुदा के बेटे हैं, खुदा के बेटे हैं, बगैर जाने, अनजाने में इन लोगों ने गुनाह कर बैठा। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? खुदावंद यीशुआ के बारे में आपने यहोवा खुदा के कलाम को, बाइबल को, यहोवा की किताब को क्या आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप खुदा के डर और खौफ मानते हुए इस किताब को पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि खुदावंद यीशुआ कौन है। अपनी सोच को दूर रखकर खुदा जो कहता है वो पढ़ें, तो आपको पता चलेगा। अजीजों, अगर आप भी खुदावंद यीशुआ से दूर हैं तो शायद आप में भी नापाकी है, नापाक रूह आपको भी शायद कब्जे में रख लिया है, क्योंकि ये किताब खुदावंद यीशुआ के बारे में जो कुछ ये किताब कहती है, ये हकीकत फरमाती है। खुदावंद यीशुआ के बारे में जो कुछ बाइबल में लिखा गया है वो सब हम हिस्ट्री में भी देखते हैं। जो नॉन क्रिश्चियंस हैं वो लोग भी, उन्होंने भी खुदावंद यीशुआ के बारे में इन्हीं बातों को दोहराते हुए अपने हिस्ट्री में भी उन्होंने लिखा था। अजीजों, तो याद करें, अगर आप खुदावंद यीशुआ से दूर हैं, शायद बदरूह या नापाक रूह आपको पकड़कर अपने कब्जे में करके नापाकी से आपको भर रही है, तो आप हमेशा की आग में शायद जाने वाले हैं। तो मैं यहाँ रोकता हूं, लेकिन आपको खुशखबरी सुनाता हूं। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि खुदावंद यीशुआ हर इंसान को बदरूहों पर ताकत और कुव्वत बख्शते हैं। मार्क्स गॉस्पेल 6:7 आखिर में पढ़कर हम खत्म करेंगे। उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर 2-2 करके भेजना शुरू किया और उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा। नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शने वाले कौन हैं? सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशुआ हैं। यहोवा खुदा के इकलौते बेटे और नजात दहिंदा मसलूब मकतूल खुदावंद रब्बुल अफ़वाज के बेटे यहोवा खुदा के बेटे यीशुआ हैं। यीशुआ खुदावंद के बगैर आपको कोई भी इंसान आपकी नापाकी से, आपके ऊपर जो नापाक रूहें हावी हैं, उनसे आपको छुड़ा नहीं सकता, उनसे आपको छुड़ा नहीं सकता और आपको हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता। आप हमेशा के लिए हलाक शायद हो जा रहे हैं। याद रखना। आखिर में एक आयत पढ़कर हम खत्म करेंगे। 1 जॉन 1:7, पहला यूहन्ना 1:7 मैं पढ़ता हूं। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशुआ का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अजीजों, नापाकी से पाक करने वाली चीज क्या है? खुदावंद यीशुआ का खून। खुदावंद यीशुआ का खून, उसी खून से हम नापाकी से पाक होते हैं। खुदावंद यीशुआ के खून के बगैर हम नापाकी से बिल्कुल पाक नहीं होंगे। देखें इब्रानियों की किताब Hebrews 13:12, इब्रानी की किताब 13:12। इसीलिए यीशुआ ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजे के बाहर दुख उठाया।
क्या लिखा हुआ है? खुद अपने खून से पाक करने के लिए, खुदावंद यीशुआ के खून से खुद खुदावंद यीशुआ पाक करेंगे। कब पाक करेंगे? जब आप घुटने टेकेंगे और कहेंगे खुदावंद यीशुआ आपके खून में मुझे धोकर मुझे नेको पाक कीजिए करके जब आप दरखास्त करेंगे, मिन्नत करेंगे, इल्तिमास करेंगे, गिड़गिड़ाकर खुदावंद यीशुआ से जब आप मिन्नत करेंगे, तब खुदावंद यीशुआ अपने सलीब पर बहाया गया खून से आपको अपने तमाम गुनाह से साफ करके पाक करके नेक और पाक बनाएंगे। अजीजों, खुद और जब यीशुआ आएंगे तो मैं खुदावंद यीशुआ के साथ आसमान में शामिल रहना चाहता हूं करके खुदावंद यहोवा से आप दुआ मांगे तो आप हमेशा की नजात पाएंगे।